जय श्री राधे। यथा देहे तथा देवे, ये शास्त्र का आदेश है। जैसे आप अपने शरीर को रखते हैं वैसे ही ठाकुर को रखना चाहिए। अब ठाकुर में चाहे लड्डू गोपाल हो, चाहे बाल गोपाल हो, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नरसिंह हो, चाहे वामन हो, ठाकुर ठाकुर ही हैं, प्रिया जी हैं। तो ठाकुर को एक समय भोग लगा के, ये बहुत गलत बात है। आप जितनी बार खाते हैं उतनी बार ठाकुर को भोग लगा के ही खाना चाहिए, तब तो आप वैष्णव हैं। नहीं तो आपने एक नाटक कर रखा है, एक प्रदर्शन कर रखा है, एक खिलौना सा, जैसे गुड़ियों से बच्चे खेलते हैं ना, वैसे ही आप गोपाल जी से खेल रहे हैं। और गोपाल जी को उसका कोई फर्क नहीं है। गोपाल जी तो स्वयं ईश्वर हैं, खेलते रहो। न तो आपका कोई भजन साधन का फल आपको मिलेगा। हाँ, हानि कुछ नहीं होगी, हानि बिल्कुल भी नहीं होगी। हाथ पैर नहीं टूटेंगे आपके, कोढ़ नहीं होगा, अंधे नहीं होगे, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। गोपाल जी को ठाकुर की तरह सुबह स्नान कराइए, सुबह बाल भोग दीजिए। बल्कि बड़ा आदमी तो 3 बार खाता है, बच्चे तो 6 बार खाते हैं। हर 2 घंटे में बच्चा कभी दूध पीता है, कभी रोटी मांगता है, कभी पकोड़ा मांगता है, कभी कुछ मांगता है। तो बच्चे की सेवा तो बहुत ही ध्यान से करनी चाहिए। आपने गोपाल, बाल गोपाल रूप में आपने नहीं, आप जहाँ गए हैं उन्होंने बैठा रखे हैं, विराजमान कर रखे हैं। लेकिन एक बात और भी बता दूं, उनको केवल आप ये सुना दीजिए, उनको ज़बरदस्ती मत करिए कि 4 बार भोग लगाया करो। क्योंकि वो अपनी किसी निष्ठा से लगाते हैं, आप पर उनका विश्वास नहीं है। मुझे वो जानते नहीं है, मेरे पर भी विश्वास नहीं होगा, तो गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन आप ध्यान रखिए, आप मेरे से पूछ रहे हैं तो मुझे ऐसा अनुमान है कि आपका शायद मेरे ऊपर विश्वास होगा। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि लोग टाइम पास के लिए भी प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, उनका टाइम पास होता है और मेरा भगवत विषय में टाइम जाता है, तो मैं तो इसमें भी आनंदित होता हूँ। तो आप अपने घर में यदि गोपाल जी हों तो जितनी बार आप खाएं, जो भी आप खाएं, वो सब ठाकुर को भोग लगना चाहिए। इसके साथ साथ ये भी है कि आप वो ना खाएं जो ठाकुर को भोग नहीं लग सकता। राम 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 राम, रात को प्याज वाला खाना बनाया है उन्होंने और वो खाएंगे, और प्याज खाते हुए वो गोपाल जी की सेवा कर रहे हैं, सेवा स्वीकार ही नहीं हो रही है। आप समझ लेना, इतनी दुर्गंध होती है प्याज वाले घर में कि ठाकुर वहाँ बैठ पाएंगे, ठाकुर का आविर्भाव हो पाएगा, ठाकुर वहाँ जागृत हो पाएंगे? बिल्कुल नहीं हो पाएंगे। तो ठाकुर तो वहाँ है ही नहीं है, वो खेल रहे हैं, उन्हें खेलने दीजिए। आप अपनी सोचिए, आप अपने घर में ठाकुर को उतनी बार भोग लगाइए जितनी बार आप खा रहे हैं। समोसा है, आपको लगता है कि मुझे खाना है और आपको लगता है ये शुद्ध नहीं है, तो फिर ठाकुर ने नहीं खाना है तो आप भी मत खाइए। खाना भी है तो ठाकुर को दूर से तुलसी डाल के ठाकुर को दूर से दिखा दीजिए। अन्यथा 3-4 बार तो ठाकुर को भोग लगाना ही चाहिए। दोपहर में लगाइए, दोपहर के बाद शाम को लगाइए, रात को सोते समय लगाइए, सवेरे उठते समय लगाइए। लोग तो ऐसी निष्ठा से सेवा करते हैं कि ठाकुर को रात के लिए झाड़ी भर के या गिलास भर के पानी रख देते हैं, और साथ में कुछ सूखा मेवा, कुछ मेवा भिगो कर, कुछ फल, कुछ मठरी, कुछ ऐसे रख देते हैं कि रात को भी यदि ठाकुर को भोग लगे तो रात को भी ठाकुर भोग अपने आप ले लें और पा लें। रात्रिकालीन भोग भी लगा के छोड़ते हैं। तो निष्ठा रखिए, इस प्रकार से करिए। जो जैसा करता है उसको करने दीजिए, उसको मत टोकिए, बता दीजिए। वो माने, सुधर जाए तो ठीक है, ना सुधरे तो उसकी तरफ निंदा से मत देखिए, उसका अपमान मत कीजिए, उनको ज़्यादा भाषण मत दीजिए। वो पूछें तो बता दीजिए, नहीं तो राधे राधे श्याम मिला दे और अपने आप को ठीक कर लीजिए। क्योंकि ये आत्म कल्याण का मार्ग है, भजन का मार्ग। ये जन कल्याण का मार्ग नहीं है। जन कल्याण वाले तो उसको समाज सेवा कहते हैं, परोपकार कहते हैं। इसमें आत्म कल्याण है। आत्म कल्याण के सहारे से किसी का कल्याण हो जाए तो ठीक है। हमारा उद्देश्य जन कल्याण नहीं होना चाहिए, हमारा उद्देश्य आत्म कल्याण होना चाहिए। क्योंकि जो जन कल्याण में घुस जाता है फिर उसका आत्म कल्याण रुक जाता है, जन कल्याण तो हो जाता है। इसलिए स्वार्थी बनिए, आत्म कल्याण करिए। जय श्री राधे। जय